Okay, name of the topic that is occurrence of the metal and then we will learn about the extractions of the metal. अच्छे से समझना, एकदम स्ट्रेट बैठना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरा का पूरा फोकस डाल देना है. So the earth crust is the major source of metal. कुछ भी चाहिए कहाँ जाते हो? ए धरती माता दे दे हमें. Yes or no? दो हाथ जोड़ के ऐसे, पेट्रोलियम खाली हो चुका है हमारा, जरा हमें दे देना, दे देना, ऐसा करके. बराबर. मैं आपको 2 बार पैर लगा, दे देना. समझ गए? 31 दिसंबर चला नहीं चला गया, दे देना. ओके चलो. तो दिस इज ऑफ, हम जाते हैं माता के पास, धरती माता, अर्थ के पास. कुछ भी चीजें होती है वो अर्थ में से मिलते हैं. तो मेजॉरिटी सोर्स ऑफ द मेटल इज अर्थ क्रस्ट. सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड में से यू कैन गेट सोडियम. फ्रॉम द मैग्नीशियम क्लोराइड यू कैन गेट मैग्नीशियम. कैल्शियम क्लोराइड इज ऑल्सो दैट. तो सी वाटर में से आपको वो चीजें मिल सकती है. आई समझ में? ओके. द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स. उसको हम क्या नाम देंगे? मिनरल्स. At some places, this mineral contains a very high percentage of particular metal, and metal can be profitably extracted from it. कुछ जगह पे, कुछ मिनरल्स में मेटल जो होती है वो बहुत अच्छे प्रपोर्शंस में होती है, और उस मिनरल में से मेटल को सेपरेट करना प्रॉफिटेबल भी होता है. आया समझ में? एंड एट दैट टाइम दोस मिनरल्स आर नोन एज सोर्स ऑफ दैट मेटल. Just for example, we have a 2 mineral A and B for the copper. But A में 70% मास का 70% कॉपर है और B में सिर्फ 20% कॉपर है, बाकी सब वेस्ट हो जाएगा. तो इफ वी वांट कॉपर तो हम कौन से मिनरल पे फोकस करेंगे? A. तो A इज कंसिडर्ड एज ऑर ऑफ कॉपर. आया समझ में? तो जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट मतलब सेपरेट करना, प्रॉफिटेबल होता है. प्रॉफिट के बिना तो हम कुछ काम करते ही नहीं है. पढ़ रहे क्यों? बोले बड़े होके अच्छे अच्छे छापेंगे. बराबर. तो प्रॉफिटेबल अगर होता है तब हम कुछ काम करते हैं. तो एक्सट्रैक्शन का काम तभी करेंगे जब उसमें से मेटल निकालना हमारे लिए क्या हो? प्रॉफिटेबल. आया समझ में? तो किस तरह से हम मेटल्स को सेपरेट करते हैं उस पर बात करते हैं. सबसे पहले एक्सक्रेशंस ऑफ द मेटल. सो लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. पसा काका ने कार मांगी, देखा ना वो पूरा सीरीज? Okay, having this knowledge, you can easily understand how metal is extracted from its ore. Some metals are found in a earth crust in a which state? जिसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, है ना? मानो कि अगर हम सब केजीएफ की शूटिंग में चले जाते, है ना, केजीएफ की शूटिंग देखने या करने नहीं, उसमें वो रोल है ना, वो ऐसे माइनिंग करते, वो रोल हमें मिलता. ओके तो हम माइनिंग करते. किसकी माइनिंग करते? भाई गोल्ड की कोई माइनिंग ही नहीं करता है, कोल की. हाँ, गोल्ड का कुआं थोड़ी निकलेगा, ये गोल्ड मिल गया. हाँ, नहीं तो कितना पेट्रोलियम का कुआं हो सकता है, गोल्ड का कुआं. तो वाइल डिगिंग द कोल माइंस को जब डिग किया जाता है तो साथ में सोना मिलने का चांसेस है कहीं कहीं. आया समझ में? एंड दिस मेटल इज इन अ फ्री स्टेट. कौन से स्टेट में होता है? फ्री स्टेट में. शायद मूवी का शुरुआत भी वैसे ही कुछ होता है ना, गोल्ड स्टेट, है ना? वो जो वहां पे मजदूर थे उनको मिल जाता है, फिर पूरा पॉलिटिक्स हो जाता है. मुझे पता नहीं, मैं देखने के बाद भूल जाता हूँ. ओके कुछ कुछ बातें याद रखने की, बाकी सब भूल जाने की. जो जरूरत है, जहाँ पे साइंस आया है वो यूज रखने का, याद रखने का. तो क्लियर हुआ? तो कोल माइनिंग वगैरह डिगिंग एक्टिविटी अर्थ क्रस्ट में होती है तो सोना मिलता है. क्या मिलता है? सोना. ओके. सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन अ फ्री स्टेट. क्यों मैंने गोल्ड की बात की? बिकॉज वो नोबल मेटल है. सो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ऐसे नोबल मेटल्स है जो आपने देखा था रिएक्टिविटी में किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते. एक वो रॉयल वाटर आया था जो सिर्फ उसको एक्वेरिजिया भी बोलते हैं उसको, जो क्या कर सकता है? उसको डिजोल्व कर सकता है, एबल टू डिजोल्व दोस मेटल. बाकी तो वो रिएक्शन करते नहीं है, तो वो फ्री स्टेट में मिल जाते. कैसे मिल जाते? सम आर फाउंड इन देयर. अब जो रिएक्टिव है वो कभी फ्री नहीं मिलेगा,
उसके लिए हमें क्या चाहिए, मतलब वो किस फॉर्म में मिलेंगे, कंपाउंड फॉर्म में. द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, दीज आर द लिस्ट रिएक्टिव. तो लास्ट में हमें मिला था चांदी सोना, तो वो लिस्ट रिएक्टिव है. दे आर ऑफन फाउंड इन विच स्टेट, फ्री स्टेट. वो हमें कैसे मिलेंगे, फ्री स्टेट. पैसा काका ने कार मांगी, तो वो अल्लादीन ने जीन को बोला लोहे का लोटा हाथ में, यहाँ पे आएगा हाथ, बट वो मेटल नहीं है इसलिए यहाँ पे आया नहीं. पकड़, उसमें कॉपर डाल के मर्क्यूरी डाल, बट मर्क्यूरी अगेन नोबल में आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में, उसको छोड़ दिया. तो वो क्या निकलेगा, चांदी सोना. तो लास्ट में दो आए जो नोबल मेटल्स है. कैसे मेटल है, नोबल. तो आपको बोला सॉरी बोला है कि फाउंड इन अ नेटिव स्टेट. नेटिव मतलब वैसे के वैसे मिलेंगे फ्री स्टेट में. आया समझ में, बिकॉज दिस आर द लीस्ट एक्टिव मेटल, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन अ सम टाइम कॉपर ऑल्सो. देखो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऊपर ही है, बराबर. बट कभी कभी और फॉर्म में भी मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वो देखो उतना भी ऊपर नहीं है या उतना भी नीचे नहीं है. तो इसमें दो केसेस बन जाते हैं. बात क्लियर. बाकी गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जैसे मेटल्स तो ऑलवेज आपको कौन से स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में. सुन रहे हो सब. कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड ऑल्सो. तो जैसे मैंने कॉपर में स्टार लगाया वैसे मुझे यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा. सिल्वर भी कभी कभी सल्फाइड और ऑक्साइड और उसके फॉर्म में मिलता है. द मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज अ फ्री एलिमेंट्स. कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल जाते. The metals in the middle of activity series like a zinc, iron and lead, okay, are moderately reactive. Middle में है मतलब moderately reactive. They are found in the earth crust mainly as a oxide, sulfide and carbonate. You will find that the ores of many metals are oxide. Ores जो है काफी सारे metals के oxide form में, कौन से form में है, and this is because oxygen is a very reactive element and is a very abundant on the earth. 21% portion of oxygen is present in the earth environment. Yes or no? तो ऑक्सीजन खुद भी रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल्स ऑलरेडी रिएक्टिव है, दोनों के बीच में रिएक्शन होकर ऑक्साइड बन जाएगा. क्या बन जाएगा, तो इनके जो ओर्स है वो ऑक्साइड फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं मेटल के, रिएक्टिव मेटल के ओर. Thus, the basis of reactivity, we can group the metal into following category. Number 1, metals of. Number 2 category, metal with the medium reactivity. And number 3 category, high reactivity, low, medium and high. Different techniques are used for the obtaining the metal from each category. अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टेक्निक है. Several steps are involved in the extractions of the pure metal from ores. प्योर मेटल को सेपरेट करना है ओर्स के अंदर से, तो कुछ स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं. ओके, इफ वी वांट टू फाइंड प्रोड्यूस प्योर कॉपर, तो हमें सबसे पहले उसका और लाना पड़ेगा. और लाने के बाद काफी सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे एंड देन यू विल गेट द प्योर कॉपर, देन यू विल गेट द प्योर आयरन, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर. कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है. देखो जो इस फ्लो चार्ट में बताया गया, तो और सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कोई भी मेटल का ओर मिलेगा. क्या मिलेगा, ओर. अब ये जो ओर है उसका सबसे पहले क्या करना जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन. अब ये कॉन्सेंट्रेशन को समझा दो. उससे पहले आपने कभी अदरक की खेती होते हुए देखी है, नहीं देखा, देखा है. अदरक खाना केच नहीं आता. ओके, जिंजर भी चलेगा, यही ले लेते हैं ना. अरे फेस कहाँ हो गया. ओके, ऐसा आता है, मजा आ गया. श्लोक तो खुश खुश हो गया. देखो
पहले तो ऐसा आता है, बराबर। नाउ व्हाट आई वांट टू शो यू इज दिस वन। तो दिस इज और प्योर अदरक तो ये रहा। तो इससे यहां में स्टेप लग जाएंगे। तो जब देखो दूसरी बात, अगर आप ये फार्म देख रहे हो तो उसमें अदरक कहाँ होगा, यहाँ टॉप पे, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर, सॉइल के अंदर, यस और नो। जब आप उसको डिग करोगे तो उसके साथ मिट्टी, क्ले पार्टिकल्स आने के चांसेस है क्या? 100% आएंगे, यस और नो। तो अर्थ क्रस्ट जो होता है उसमें से जब भी कोई चीज आप निकालते हो तो उसके साथ साथ में कौन आएगा फ्री में? सॉइल, मतलब कि मिट्टी, क्ले। नहीं आ रहा है, ये देखा हुआ होता है ना तो मजा आता है। एक प्योर वाला ही हो जाता है। चलो छोड़, एक और लास्ट ट्राई कर लेता हूं। ओके, लीव इट। तो वो क्या होता है, मेरे घर पे जब इसकी फार्मिंग होती थी तो कल्टीवेशन के बाद एक पूरा हीप लगता था, ढगला बनता था, फिर उसको पानी छिड़कते थे 2-3 बार। क्यों? बराबर, तो मिट्टी निकालनी है, फिर उसके ऊपर जो वो विंस जैसा होता है ना, उसको तोड़ना है। देखा? अभी नहीं देखा आपने? तो उसको तोड़ना है और फिर जो बनता है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड अदरक। तो लाइक वाइज व्हेन यू डिग द और फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, उसके साथ गैंग आएगा। कभी अपने गैंग के बारे में सुना है? योर क्लास टीचर गोइंग टू योर क्लास टीचर गोइंग टू बी टोल्ड यू आर गिव यू नेम गैंग। गैंग बना दिए, पढ़ता नहीं है साला। दिया है, सुना है, बोला है आपको? आप सब गैंग वाले हो। गैंग का मतलब क्या है पता है? आप जितना हाहा कर रहे हो, इफ योर टीचर, हाँ नहीं, वो यही गैंग है जो आप समझोगे, है ना। ओके, मैं जब आपको बोलता हूं कि यू आर मेकिंग द गैंग इन द क्लास, दैट मीन्स यू आर द अननेसेसरी सब्सटेंस इन द क्लास। गैंग का मीनिंग क्या होता है? अननेसेसरी सब्सटेंस। तो while we digging this ore from the earth crust, we have some unnecessary substance like clay, sand, yes or no? To remove this unnecessary substances, this gangue particle is known as concentration of ore. This is the first step. उसके बाद according to the category steps आएंगे। तो पहला कैटेगरी कौन सा है? हाई, फिर मीडियम रिएक्टिव, फिर अगर हाई रिएक्टिव है तो हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे मोल्टन ओर का, तब जाके आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर लो रिएक्टिविटी है तो उसमें दो टाइप के हो सकते हैं, सल्फाइड और हो सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा था कॉपर एंड सिल्वर। लो रिएक्टिव है तो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं या तो फिर ऑक्साइड फॉर्म में होता है। बट सल्फाइड अगर है तो उसका रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर आर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड को किस में कन्वर्ट किया जाता है? ऑक्साइड्स में। ओके, एंड देन उसमें से रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पता है ना, ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव, यानी रिडक्शन प्रोसेस, एंड देन इट इज कन्वर्ट इनटू, बट इट इज नॉट इन द प्योर फॉर्म। दैट्स व्हाई प्योर फॉर्म में ले जाने के लिए वापस क्या करवाएंगे? आया समझ में? अगर मीडियम रिएक्टिविटी होती है तो दो टाइप के और होने के चांसेस है, दैट इज कार्बोनेट एंड सल्फाइड। कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन के थ्रू ऑक्साइड में जाएंगे, और अगर सल्फाइड है तो अभी बताया रोस्टिंग के थ्रू ऑक्साइड में जाएंगे। कभी कभी ऑक्साइड सीधा मिल जाता है तो इधर पहुंच जाएंगे सीधा डायरेक्टली यहाँ पे ऑक्साइड। फिर उसका क्या करेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन के बाद क्या करेंगे? प्योरिफिकेशन। बोलो कोई डाउट? तो 1 बाय 1 स्टेप देखने वाले। सबसे पहले एनरिचमेंट ऑफ ऑर्स, ओके, जिसको बेनिफिकेशन ऑफ ऑर्स भी बोला जाता है। वैसे ये वर्ड्स जो है बेनिफिकेशन यहाँ पे है, आई डोंट नो, बट 10th-12th में तो है। बेनिफिकेशन, बेनिफिकेशन मतलब बेनिफिट की प्रोसेस, मतलब फायदा। फायदा किसमें है? मिट्टी बिट्टी सब निकल जाए। आया समझ में? So ores mined from the earth are usually contaminated with the large amounts of impurities such as soil and sand, and that is called unnecessary things in the class, which are going to disturbing the environment of class, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग। वो लिख के आए तो 0 मार्क्स मिलेगा, है ना।
Likewise, over here, unnecessary things, impurities such as soil, sand with the ores are called gang. The impurities must be removed. अगर मुझे अच्छा लेक्चर देना है, अच्छे से पढ़ाना है, तो gang must be removed from the class. Okay? And that's why यहाँ पे भी impurity must be removed from the ore prior to the extraction of मेटल के निकालने के लिए सेपरेशन स्टेप में जाने से पहले ओर को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. एनरिचमेंट ऑफ ओर, बेनिफिकेशंस ऑफ ओर, ऐसे वर्ड्स है प्रोसेस का. फॉर दैट वी हैव टू रिमूव दिस गैंग पार्टिकल. किसको रिमूव करना है? गैंग पार्टिकल. दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर द रिमूविंग द गैंग फ्रॉम ओर इज आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एज वेल एज ओर and different separation techniques accordingly employed. Okay, अलग अलग टाइप की टेक्निक एम्प्लॉयड की जाती है, जो यहाँ पे तो नहीं है, बट काफी पुरानी बुक में थी. गुजरात बोर्ड में फ्लोट पोटेशन आता है, वॉशिंग आता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग. सिंपल सा हाइड्रोलिक वॉशिंग तो यू कैन यूज इट बिकॉज क्ले वगैरह उसके अंदर डिजोल्व होकर निकल जाती है और मेटल 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 का और बच जाएगा. बट चलो अभी नहीं है तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं उसको. ओके, एक्सट्रैक्टिंग द मेटल विद द low in the activity series. So metal low in the activity series are very unreactive. The oxides of these metals can be reduced to a metal by heating. तो वो इतने अनरिएक्टिव है, उन्होंने ऑक्सीजन के साथ भी जो रिश्ता बनाया है वो डर डर के बनाया है. यानी ऑक्साइड फॉर्म में तो है लेकिन वो बॉन्ड उतने स्टेबल नहीं है, इसलिए आपने जस्ट उसको हिट दे दी, थोड़ी बॉन्ड ब्रेक हो गए. बॉन्ड ब्रेक हो गए, ऑक्सीजन निकल गए और मेटल अकेला बच गया. आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू द मेटल बाय हीटिंग अलोन. फॉर एग्जांपल सिनाबार. 12th में भी एमसीक्यू आता है. नेम ऑफ HGS इज, फिर 4 ऑप्शन. तो HGS मर्क्यूरी सल्फाइड इज द मेन नेम, पर उसका कॉमन नेम क्या है? सिनाबार. क्या नाम है? That is the ore of mercury. मर्क्यूरी सल्फाइड. यार वो बीच में गायब कर दिया था ना अभी, मर्क्यूरी कॉपर के बाद, तो कॉपर Ag के बीच में कौन आएगा? मर्क्यूरी, रिएक्टिविटी के अंदर. तो मर्क्यूरी ऑक्साइड. ओके, देन मर्क्यूरी सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरी ऑक्साइड. सॉरी, व्हेन इट इज हीटेड इन द एयर, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड देन मर्क्यूरी ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरी ऑन फर्दर. तो देखो, HgS प्लस O2 करते हो, सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2 बनाएगा, बराबर, और Hg ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? HgO. नाउ यू हैव टू बैलेंस इट. जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 A थे और एक 3 थे, तो इवन नंबर में चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ माय मिस्टेक, ऑड नंबर में नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है. तो मैं इसको क्या बना देता हूँ? 2. तो A 2 और A 2 कितने हुए? 4. तो यहाँ पे 2 Hg हुआ, तो मुझे यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा. बट एस कितने हो गए? 2. तो फिर मुझे यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा. तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया. 2 और 2 4 जो थे वो 6 हो गए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 3. आया समझ में? बैलेंसिंग इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड किया था फर्स्ट चैप्टर में. अब इसी HgO को लिया हमने और हीटअप किया, Hg अकेला मिल गया और ऑक्सीजन वापस निकल गया. गॉट इट? ओके. सिमिलरली कॉपर which is found in a Cu2S as a Cu2S in a nature. तो Cu plus and H2 minus, क्योंकि कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 and +2, +1 and +2. तो ये 2 नीचे आया तो क्या बन गया? Cu2S. That can be obtained from its ore just heating in a, उसमें से सीधा कॉपर निकल जाएगा जब आप उसको एयर में हीटअप करोगे. तो Cu2S जो है उसको आपने ऑक्सीजन के साथ हीटअप किया, जस्ट लाइक ऊपर जैसे था वैसा ही है. Hg की जगह पे आपको सिर्फ Cu2 लिख के जाना है. देखो आया कि नहीं? ये थोड़ा अलग सा है, इसको बाद में देखते हैं, बट पहला वाला रिएक्शन तो कॉमन हो गया. इट इज कन्वर्ट इनटू Cu2O बाय रिमूविंग SO2. अब ये जो Cu2O है ना, वो हीट से डिकम्पोज नहीं होता है क्योंकि मर्क्यूरी से थोड़ा ऊपर है कॉपर. आया समझ में? बट ये जो Cu2S है ना, वो इधर आ जाएगा क्योंकि हमने पूरा मिक्सचर Cu2S का लिया है. Now this Cu2 copper sulfide act as a reducing agent. Cu2S act as a
तो वो क्या करेगा, इसका रिडक्शन करवाएगा बाय रिमूविंग द ऑक्सीजन। तो सल्फर एक ऑक्सीजन ले लेगा, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन लेके क्या बनाएगा, Cu2 सॉरी SO2, और Cu 2 और 2 यहाँ पे 4, तो टोटल कितने हो गए, 6 Cu आपके सेपरेट हो गए। तो बहुत IMP थ्योरीज हो सकती है, करोगे ना अच्छे से। ओके, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो अभी लो इन एक्टिविटी सीरीज कंप्लीट हुआ, अब किसकी बात करेंगे, मिडल इन एक्टिविटी सीरीज। द मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, lead, copper are moderately reactive and these are usually present as a sulfide or carbonate in a nature। पढ़ा था अभी वो फ्लो चार्ट में। ओके, सो इट इज इजियर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द विच स्टेट, ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करना और मेटल गेट करना इजी होता है, एंड दैट्स व्हाई हम पहले कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे एंड सल्फाइड को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में। So as compared to its sulfide and carbonate, easier to obtain the metal from oxide as compared to sulfide and therefore prior to reduction करने से पहले sulfide and carbonate must be converted into metal oxide। The sulfide ores are converted into oxides by heating the strongly in the presence of excision। ज्यादा एयर के प्रेजेंस में उसको strongly heat up करेंगे, and this process is known as roasting। The carbonate ores are changed into oxides by heating strongly in a limited। कार्बोनेट को अगर आप हीट देते हो, तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले से ही बताया, पहले दूसरे चैप्टर में, when carbonate decompose converts into oxide plus CO2। already I told you, ना याद हो तो आपको याद रखना है, when carbonate decompose they convert into oxide and CO2, carbon dioxide। okay, and the process is known as the chemical reaction that take place during the roasting and calcination of zinc shown as below। जैसे जिंक जो है वो दोनों फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट में, जिंक सल्फाइड भी और जिंक कार्बोनेट। तो जिंक सल्फाइड मैंने लिया, उसका किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ किया रिएक्शन, तो सल्फर O2 के साथ क्या बनाएगा, SO2, और जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया, ZNO। क्लियर। अब वो Cu2S वाला तो ऊपर देखा था ना हमने, Cu2S जिसमें Cu प्लस था, बट कभी कभी बेटा आपको CuS भी मिलता है, कॉपर सल्फाइड। तो ऐसे केस में कॉपर सल्फाइड प्लस क्या करेंगे, O2, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, SO2, एंड कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, CuO, बट इट इज नॉट Cu2O, इट्स अ CuO। और हियर Cu हैज अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर +1 था, यहाँ पे कौन सा है, तो +2 वाला जो है वो स्टेबल है, इसलिए ऊपर वाले जैसा रिएक्शन नहीं देगा, भले कॉपर कॉपर है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिफरेंट। ए रोस्टिंग प्रोसेस का एक कॉमन ट्रिक है 23-22, तो मैं यहाँ पे 23 रख दूंगा और 22 रख दूंगा, तो बैलेंस हो गया। सिर्फ रोस्टिंग में शॉर्टकट अप्लाई होती है, लेकिन लिमिटेड जगह पे, बराबर। तो रोस्टिंग प्रोसेस में 23-22 मेरा कोड है, आया समझ में। अभी एक था, एक मैंने दिया, इसके अलावा PbS आता है, लेड सल्फाइड। ओके, तो 3O2 यहाँ पे भी रख देता हूं, तो बन जाएगा 2PbO + 2SO2। इज इट क्लियर, कंफर्म। कैल्सिनेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में कार्बोनेट आएगा, क्या आएगा, तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। ओके, व्हेन एनी कार्बोनेट डिकम्पोज बाय गिविंग द हीट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड प्लस CO2। कुछ ना करो तो इसमें से CO2 निकाल दो, एक C और एक O2 निकाल, एक ऑक्सीजन बाकी बचेगा जिंक के साथ, क्या बन गया, आया समझ में, आया ना। जो अभी भले आप जिंक के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन आपने कैल्शियम के लिए भी पढ़ा हुआ है। which type of reaction is this, decomposition। आया समझ में। The metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agent। So every time you will get the oxide, दिख रहा है, सब जगह पे ऑक्साइड मिला। ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन रिमूव करना पड़ेगा, किसको रिमूव करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए यू रिक्वायर रिड्यूसिंग एजेंट सच एज carbon। For example, when zinc oxide is heated with the carbon,
इट रिड्यूस टू ZnO प्लस कार्बन गिव यू Zn प्लस मेटालिक जिंक आपको मिल जाएगा. You are already familiar with the process of oxidation and reduction explained in the first chapter. Oxidation मतलब adding of oxygen, removing of hydrogen. Reduction मतलब removing of oxygen, adding of hydrogen. Obtaining the metals from their compound, it is also the मेटल को उनके कंपाउंड में ऑब्टेन करना एक रिडक्शन प्रोसेस ही है, क्योंकि मेटल जो है वो मेटल और के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. कौन से फॉर्म में? मेटल और वो जनरली सल्फाइड या कार्बोनेट हो तो उसको घुमा फिरा के हम ऑक्साइड में लाते हैं. ऑक्साइड में लाने के बाद हम मेटल गेन करते हैं. तो वो तभी गेन होगा जब मेटल ऑक्साइड में से किसको रिमूव कर लेंगे? ऑक्सीजन को. आया समझ में? आप सब स्कूल गए थे क्या? माहिर इसीलिए सो रहे हैं. कुछ है जिनको नींद आ रही है. ओके चलो ध्यान दो वर्ड्स में तो नींद नहीं आएगी. बिसाइड यूजिंग द कार्बन, मैंने पहली बैच ऐसी देखी 10th वाली की जो सो रहती है. खाना कम खाओ, नींद आता है तो. और टेक स्नैप बिफोर कमिंग टू द ट्यूशन, बोला है मैंने बार बार. सो के आने के बाद अगर नींद आती है तो फिर पढ़ना छोड़ दो. ओके बिसाइड यूजिंग द कार्बन. ओके जैसे हमने यहाँ पे कार्बन यूज किया, कार्बन यूज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो सामने वाले को क्या करवाएगा? रिड्यूस, टेकिंग द ऑक्सीजन. आया समझ में? तो बिसाइड यूजिंग द कार्बन टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू द मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो कैन बी यूज्ड. द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर used as a reducing agent because they can displace the metal of lower reactivity from their compounds. For example, when manganese dioxide is heated with the aluminum powder, then the following reaction take place, like MnO2 plus aluminum oxygen को ले लेगा तो it become Al2O3 और मैंगनीज सेपरेट हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लस हीट रिमूव होगा, बैलेंस आपको कर देना है. ओके सो कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस? बोलो यहाँ पे रिड्यूस कौन हुआ? MnO2. और ऑक्सीडाइज कौन हुआ? Al, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना. गुड. दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक. ये जो रिएक्शंस होते हैं वो काफी एक्सोथर्मिक होते हैं. देखो हीट इज इवॉल्व. आया समझ में? एंड दस द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट, है ना. सपोज एक नादान सा बच्चा है ना, प्रिंसिपल की ऑफिस खुली देख गया तो जाके प्रिंसिपल की चेयर पे बैठ गया और अचानक से प्रिंसिपल आए और वो भी हमारे धमाल से. अब गर्मी फैल जाएगी पूरी स्कूल में. सुना? तो लेस्ट रिएक्टिव मेटल कहीं बैठा हुआ है और अचानक से हाई रिएक्टिव मेटल आ जाता है तो उसको तो निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा, बट उसके बाद हीट जनरेट होगी. क्या जनरेट होगी? और वो हीट इतनी ज्यादा होगी कि वेल्डिंग करने में भी काम आ जाएगी. ये चाचा बैठे बैठे वेल्डिंग कर रहे हैं. समझ में आया? ओके देखते हैं. देखो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टू हाईली एक्सोथर्मिक and so the amount of heat is evolved so large that metals are produced in a which state? In fact, iron 3 oxide Fe2O3 with aluminum, iron oxide aluminum के साथ भी किस में कन्वर्ट होता है? आयन. दूसरा क्या कन्वर्ट होगा? एल्यूमिना प्लस हीट. तो अगर मानो कि पटरी में क्रेक आ गई है रेलवे की, तो पूरी पटरी निकाल के कारखाने में ले जाएंगे, फिर डालेंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा. तो व्हाट दे डू, पहले तो इंस्पेक्शन होगा, क्रैक फाउंड की गई, क्रैक माइनर है, तो फिर वो क्या करेंगे, उसके आजू बाजू में देखो ये मशीन रख दिया है ना, और ऊपर रिएक्शन होगा तो जो आयन बनेगा ना, दैट इज इन द मोल्टन स्टेट. हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हुई कि वो आयन लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ. कौन से? थ्रू द पाइप वो नीचे चला जाएगा. आजू बाजू में ऐसे रखा है तो जहां पे गैप होगी, क्रैक होगी, वहां पे आयन जाके फिलअप हो जाएगा. थोड़े टाइम के बाद वो कूल डाउन हो जाएगा. इट इज कन्वर्टेड टू सॉलिड. पटरी ज्वाइन. गैप फिलअप मतलब पटरी क्या हो गई? ज्वाइन. आया समझ में? आया ना? ओके सो विच इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और अ क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, एंड दिस इज रिएक्शन नॉन एज
थर्मिट, जिसमें हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलता है, उसको हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। कौन से रिएक्शंस बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? आया ना? ओके, मैं देखूं तो आपको देखना जरूरी है, चांपले है सब। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब सबसे एक्टिव मेटल्स को कैसे हम निकालेंगे? सो द मेटल हाईली मेड अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर very reactive. Okay, they cannot be obtained from the compounds by heating with, वो इतने एक्टिव हैं कि जब उन्होंने ऑक्साइड भी बना लिया है तो ऑक्सीजन के साथ उतना पक्का बॉन्डिंग है कि एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। फिर आप कार्बन जैसा ब्राह्मण बिठाओगे तो भी छूटे पड़ने वाले नहीं है, उनको हीट दोगे तो भी वो ऑक्साइड एंड मेटल छूटे पड़ने वाले नहीं है, उतने रिएक्टिव है। आया समझ में? ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ व्हाट, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. This is because this metal have a more affinity. Affinity, that means attractions towards the oxygen than the what, carbon, and that's why carbon उससे छुड़ा पाएगा नहीं. यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे Fe का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग था, और ये एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम इज मोर एक्टिव देन Fe. अल्लादीन ने जिन को बोला लोहे का लोटा ला, तो लोहा तो बाद में आता है, पहला अल्लादीन आता है ना, तो दैट मीन्स एल्यूमिनियम पहले आता है. तो एल्यूमिनियम हैज अ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. एल्यूमिनियम को अकेला देख के ऑक्सीजन चिपक जाएंगे, एल्यूमिनियम का क्या बना देंगे, एल्यूमिना, Al2O3, और किसका साथ छोड़ देंगे, Fe का. Fe इस तरह से रिड्यूस हो गया. बट अगर वही ऑक्सीजन सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के साथ है तो कार्बन उनसे पीछा छुड़वा पाएगा नहीं, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं हो पाएगा. आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द ओनली, है ना, कोई सीधी बात ना मानता हो तो फिर क्या करते हैं, देखा है ना, डॉक्टर, बेटा उठ जा, उठ जा, बेटा बेटा उठे ही ना, नर्स चलो अपना इलेक्ट्रिक मशीन ले आओ, इसलिए तो अब समझ में आया, केमिस्ट्री में भी ऐसा है, जो सीधी बात ना माने सीधा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवा देंगे. बैटरी ज्वाइन करेंगे, दो वायर ज्वाइन करके दो इलेक्ट्रोड बना देंगे एंड देन गिव द शॉर्ट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द विच मोड, electrolysis of their molten chlorides. The metals are deposited at the cathode. Metal always cathode पे मिलेगा. कैथोड जो होता है वो, हाँ ध्यान देना, ओके. एंड whereas chlorine is liberated as anode, जो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ओके, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट मिले इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो देखो उसमें कंटेनर होता है, देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, बैटरी होती है, बैटरी के नेगेटिव के साथ जिसको कनेक्ट किया गया दैट इज कैथोड, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव आयन जाने वाले, दैट्स व्हाई इट इज कैथोड. ऐसा बताया था मैंने, बताया था ना, ओके. जहां पे नेगेटिव आयन जाने वाले हो एनोड, ओके, बट वो बैटरी के कौन से साथ ज्वाइन हो, तभी तो नेगेटिव आयन वहां जा पाएंगे, हाँ या ना, ओके. की होती है ऑन ऑफ करने के लिए, एंड देन ओके एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हम कॉपर की बात करें तो, बट ये तो रिफाइनिंग के लिए है, बट सेम टू सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल, ओके. अगर हम मानो कि NaCl का करते तो ये सब सॉल्यूशन वगैरह नहीं होता, सीधा मोल्टन NaCl होता. कौन सा होता, अब मोल्टन NaCl में यू हैव अ 2 आयन Na+N, तो Na+ किसकी ओर जाते हैं, एनोड, एनोड की ओर जाते, और Cl- किसकी ओर जाते, कैथोड. फिर आपको याद रखना है AO कैरी, याद रखवाया था, AOCr, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे, बट अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ विच वन, इलेक्ट्रॉन. देखो यू हैव टू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेनिंग इज नोन एज रिडक्शन. तो Na+ था ना ऑलरेडी, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, देन इट विल कन्वर्ट इनटू, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन,
और रिडक्शन कहाँ होता है, एन, इसीलिए देखो Na प्लस इधर गया, प्लस आयन प्लस की ओर गया, एनोड जो किसकी ओर ज्वाइन, कैथोड, कैथोड में उल्टा कर दिया, Na किधर गया, कैथोड माइनस की ओर, क्लियर हुआ। और देखो कैथोड पे रिडक्शन भी हुआ, Cl माइनस कन्वर्ट इनटू Cl बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो वापस दे देगा, आया समझ में। तो वो किसकी ओर गया, प्लस की ओर, तो प्लस कौन है, एनोड, और एनोड पे रिडक्ट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आया। देखो दो रिएक्शन यहाँ पे दिए गए, Na प्लस इलेक्ट्रॉन टेक करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, 9th में आपने उल्टा पढ़ा था, Na जो है वो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, Cl2 है वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हुआ, और इस तरह से NaCl बना। आज हम NaCl को तोड़ रहे, अरे यही केमिस्ट्री है, बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो और मजा लो। ओके, बात क्लियर। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3। ओके, अप टू नाउ कोई डाउट है तो बता दीजिए, पक्का। एक लास्ट पोर्शन है रिफाइनिंग एंड कोरोजन, दोनों कल करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।